नमस्कार सभी को। आप सभी को खबर दे दूं कि चुनाव आयोग के पास जो भारतीय जनता पार्टी ने अपील की थी कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी की जो है वो कमजोरी को भी दर्शाता है कि उनकी तैयारी नहीं है, या वो चाहते थे कि हमें कुछ और टाइम मिल जाए और समय मिल जाए ताकि कुछ और घोषणा जो है, जैसा कि आम जनता कहती है कि नायब सिंह तो घोषणा मंत्री हैं, तो शायद कुछ घोषणाओं की कमी रह गई थी, तो वो घोषणा भी जो है ना वो कर पाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस सब को भांपते हुए जो है उसको एज इट इज शेड्यूल को रखा है। तो इससे दूसरी बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि चुनाव आयोग जिस तरह से पूरी तरह से दबाव में काम करता रहा है, इस खबर के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जो है वो अपने मतलब फेयर चुनाव करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, क्योंकि हमारा काम है समीक्षा करने का, ग्राउंड पे जाते हैं तो ये बात आम तौर पर जो है हर एक मतदाता के मुंह से ये निकलता था कि ये हारे हुए खिलाड़ी हैं, कि जी हारा हुआ खिलाड़ी जो होता है वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। तो बीजेपी, लोग यही कहते हैं, जनता यही कहती है कि बीजेपी बहाना ढूंढ रही है कि किस तरह से जो है इस चुनाव को आगे टाला जाए। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है वो चुप थी, ज़्यादा कुछ मुखर नहीं थी इस मामले पर। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये जनता की ऑन ग्राउंड ये रिपोर्ट है। और यहाँ तक भी जो है जनता अगर इस बार मान रही है कि जी ये दोनों पार्टियां कभी ये आ जाएगी कभी वो आ जाएगी, ना उसका विरोध करेगी ना उसके भ्रष्टाचारी को वो जेल भेजेगी ना उसके, तो ये बोले जी टाई हुआ है। आमतौर पर जब जनता के बीच में जाते हैं बात, बहुत सारे लोगों की ये विचार निकल के आते हैं कि जी ये तो कांग्रेस देख लो जी, बोला 2014 में कितने भ्रष्टाचार थे, ये थे, आरोप लगाए थे इन्होंने, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं करी, और ये तो मिले हुए हैं दोनों। तो आमतौर पर ये चीज़ें हरियाणा में देखने को अब नज़र आ रही है कि उनको तीसरा विकल्प भी दिखाई देने लग गया है। इस बार एक नई पार्टी जो है वो भी आ रही है फाइट में। तो लोगों का जो रुझान है, जैसा पहले दिख रहा था शुरू में कि एक दो पार्टियों के प्रति है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पर जब जाएंगे, आप सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी की तरफ भी जनता देखने लगी है। तो आप सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं कि चुनाव समय पर हो रहा है, निश्चिंत रहिए। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस बार बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराएगा। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।